ड्रीम कम ट्रू, एक ख्वाब था और ये जो सफ़र मेरा 21 साल का रहा। 1998 में मैंने कयाकिंग कैनोइंग खेलों में हिस्सा लेना शुरू किया जब मैं 6th क्लास में पढ़ती थी। और मैं पहली कश्मीरी लड़की हूँ जिसको इस इज़्ज़त से नवाजा गया। लाइक एशियन गेम्स इज़ द बिगेस्ट इवेंट इन एशियन रीजन। और मेरी जो शुरुआत हुई वो डल झील से हुई और उसके बाद चाइना जैसे मुल्क में एज अ जज मुझे लिया गया, जो एशियन कैनो फेडरेशन ने मुझे अपॉइंट किया गया। ये एक ख्वाब था, पूरे 21 साल इस पूरी मेहनत करनी पड़ी। और इसका जो मैंने एग्ज़ाम हंगरी में दिया था, आज से 10 साल पहले दिया था, और आई वाज द सेकंड बेस्ट जज देयर। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरे लिए नहीं बल्कि मेरे यूटी के लिए और मेरे मुल्क के लिए फ़ख्र की बात है। आप यहाँ के बच्चों को देखते हैं, एक मुख्तलिफ गेम है और एक मेहनत वाला एक गेम है एज कम्पेयर टू पानी, कि आप पानी के साथ पानी में होते हैं और पानी के साथ इस चीज़ को सीखते हैं। कितना पोटेंशियल, कितना टैलेंट है? सबसे पहले वी पीपल आर ब्लेस्ड विद द नेचुरल वाटर रिसोर्सेज, बहुत फ्लैट वाटर एंड वाइल्ड वाटर। जो हमारे पास वाटर रिसोर्सेज है शायद कंट्री में कहीं नहीं है। आई हैव विजिट मोर देन 25 कंट्रीज़। जो हमारे पास वाटर रिसोर्सेज है और जो पिछले 3-4 सालों से हम देख रहे हैं कि वाटर स्पोर्ट्स बड़ी तेज़ी की तरह बढ़ रहा है। और आने वाले दौर में आप बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखोगे वाटर स्पोर्ट्स में। अगर पिछले 4 साल की बात करेंगे, हमारे बच्चे और बच्चियों ने 82 मेडल्स नेशनल में हासिल किया, जिनकी वजह से उनको जॉब एसआरओ के लिए भी एलिजिबल हो गए और वो आगे भी इस करियर को ले लेंगे। और मुझे लगता है वो दिन दूर नहीं है कि यहाँ के बच्चे ना कि नेशनल बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे एक्सेल करेंगे। देख लीजिए, मेरा एक एग्ज़ाम्पल है। मैंने स्पोर्ट्स को एज अ प्रोफेशन लिया, क्योंकि इसमें पास्ट जैसे पार्ट टाइम बोलते थे कि बाकी चीज़ें बोलते थे, मैंने स्पोर्ट्स को बाज़ाब्ता करियर लिया है। अगर मैं आज कहीं पर जॉब भी कर रही हूँ, मैं स्पोर्ट्स की वजह से ही कर रही हूँ। और ये बात आपने सही बताया कि रिकॉग्नाइज्ड और अनरिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स, मैं पेरेंट्स से यही रिक्वेस्ट करूँगी कि किसी भी स्पोर्ट्स में आप जब बच्चे को डालते हैं, उसका पूरा आप बेस देख लीजिए, उस स्पोर्ट्स का पूरा बैकग्राउंड चेक कर लीजिए कि अगर मेरा बच्चा 5 साल इसमें मेहनत करेगा, 4 साल मेहनत करे, क्या उसका फ्यूचर है। जैसे मैंने पहले ही बताया कि इस गेम में लगभग 100-150 से ज़्यादा बच्चे जॉब एसआरओ के लिए एलिजिबल हुए। बहुत सारे बच्चे जॉब में भी लगे, वो इसी स्पोर्ट्स की वजह से लगे। मैं यही कहना चाहती हूँ कि हार्ड वर्क कभी ज़ाया नहीं हो जाती है। मेहनत करो और अपना टारगेट फिक्स रखो, क्योंकि आप किसी भी फील्ड में आते हो तो आपको बहुत सारे हर्डल्स आएंगे, क्रिटिसिज्म होगा। खासतौर लड़कियों के लिए कहना चाहती हूँ कि उनको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करेंगे, मगर जब तक आपका टारगेट फिक्स नहीं होगा, जब तक आपका वो गोल नहीं होगा, आपको कोई नहीं रोक सकता है। कोई भी किसी मतलब जब आपकी पूरी चाहत होगी कि मुझे एक्सेल करना है, मुझे जाना है, आप किसी में भी हिम्मत नहीं कि आपको रोक सकते। सिर्फ आप मेहनत करिए, आगे बढ़िए और साबित कर दीजिए कि लड़कियां भी किसी से कम नहीं है। जब मैं इस फील्ड में आई, मेरे पे लोगों ने हंसा तब कि ये क्या करेगी, तो पानी वाला गेम है। आज आपके पास एक बड़ा एग्जाम्पल है। और जब मैं इस स्पोर्ट्स में आई तब मेरे सामने रोल मॉडल नहीं था, मगर आज रोल मॉडल बहुत सारे आपके हैं स्पोर्ट्स में, जो आगे आपको करेंगे और जो आपको आगे लेंगे। और मुझे लगता है कि हमें यही आखिर में मैसेज देना चाहती हूँ मैं कि पेरेंट्स से, स्कूल से भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। देख लीजिए कि ड्रग्स का वबा हमारे सोसाइटी में फैल रहा है। स्पोर्ट्स ही एक ऐसा ज़रिया है जिससे हम बच्चे को बुराई से दूर रख सकते हो। मैं अल्लाह ताला से यही दुआ करूँगी कि हमारे बच्चों को स्पोर्ट्स का नशा लगे, जो ना कि नेशनल बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी एक्सेल करे।